खुदाए अजीम कादर मुत्तक यसु मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है के नाम में आप सब देखने वाले नाज़रीन की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट महवी शहबाज और आप सब देख रहे हैं गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम और मैं आप सबको हमारे प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम के साथ करेंगे और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा न सके और उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके। आमीन। बेशक नाज़रीन, हमारा जिंदा खुदाम यीशु मसीह हमारा आसमानी बाप बहुत बड़ा है। उसका हाथ इतना कभी है कि वो अपने लोगों को बचा सके। उसके हाथों में, उसके नाम में इतनी कुदरत है कि वो अपने लोगों की हिफाजत फरमा सके। और जब हम अपने पूरे दिल से, जान से, रूह और सच्चाई से अपने जिंदा खुदाम यीशु मसीह को पुकारते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमारी मन्नतों को सुनता है, वो हमारी फरियादों को सुनता है और हमारे दुखों को, तकलीफों को, मुश्किलातों को, परेशानियों को हमारी जिंदगियों से दूर फरमाता है। सो हम सबको भी चाहिए कि अपने दिल, अपनी जान, अपनी रूह से खुदा बाप को पुकारे ताकि खुदा आसमानी बाप का पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम करे और हमारी जिंदगी रिहाई चिंगाई पाए और हमारे घराने और हम सब एक दूसरे के वसीला से बरकत पाए। आमीन। सो मैं ईमान रखती हूँ कि आज के कलाम के वसीला से यकीनन आप सबको खुदावा ने बहुत बरकत दी है। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम पास्टर अरशद रहमत साहब है और आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि खुदावा ने उन्हें कब और कैसे अपनी खिदमत के लिए चुना। आए उनसे मुलाकात करेंगे और बरकत पाएंगे। सलाम पास्टर जी। सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ, खुदा उनका शुक्र है। जी, और आपकी फैमिली कैसी है? जी मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है, खुदा उनका शुक्र है, सब अच्छी है। जी, खुदा उनका शुक्र करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है आज आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। जी मुझे बहुत खुशी हुई, खुदा उनका शुक्र है कि मैं आपके साथ आज इस गॉड ब्लेस बहावलपुर में मौजूद हूँ, क्योंकि मैं बड़ा खुश हूँ कि आप छोटी थी जब मैं आपके पास आता तो आज मैं देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ कि आज हमारे बच्चे भी हमारे साथ बैठे हैं। बिल्कुल, खुदा उनका शुक्र करते हैं। सब जो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे के साथ रफाकत रखते हैं, तो खुदा उनकी दुआओं को और मोहब्बत को हमेशा जोड़े रखता है, इस चीज़ को कभी ख़त्म नहीं करता। पास्टर साहब, मैं आपको हमारे प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए। तो मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं तो आप दुआ करें ताकि खुदावन आज के प्रोग्राम के वसीला से, गुफ्तगू के वसीला से हम सबको बरकत दे। थैंक यू बेटा। आए हम अपने सर को झुकाएंगे और अपने खुदा के ज़िम्मे दुआ मांगेंगे। ऐ मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज किस दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी बख्शा ताकि हम तेरी पाक हज़ूर में आए और गॉड ब्लेस बहावलपुर के इस प्लेटफॉर्म पर खुदा कुदस एक ही खानदान के सूरत में तो जिंदा खुदा को मुबारक कहते हुए तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। तो प्यार के भरी खुदा कुदस, आज मैं दुआ गो हूँ बेटी महविश के लिए, भाई आफ्ताब के लिए, कि जिनके वसीला से हम यहाँ पर आए ताकि हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। तो रब्बुल पाक इस सारी सुनने वाली जानों को, जिंदगियों को तेरे पाक लहू में छुपा देता हूँ। रब्बुल पाक तू एक एक के साथ तो छू बड़ी बरकत दे ताकि आज का सारा प्रोग्राम और सारे प्रोग्राम का जलाल, ऑनर, बुजुर्गी तेरे बेटे यीशु मसीह नासी के नाम को मिले। तू हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर। मसीह तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं। तो पास्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने सेमिनरी कहाँ से की है? जी मैंने सेमिनरी लाहौर लाइट ऑफ लाइफ कॉलेज से की है जी। और 3 साल का ये पीरियड था जिसमें हमने खुदा का शुक्र है कि हमारे बिशप साहब शहजाद भट्टी साहब, तो उनके ज़ेर साया मैंने ये सेमिनरी की है। जी बिल्कुल। तो पास्टर साहब, आप ये बताएं कि आप खुदावंद की खिदमत में कब और कैसे आए? जी खुदावंद का शुक्र है, वैसे तो मुझे खिदमत के अंदर कम से कम 20 साल हो चुके हैं जी। और ये मेरे दादा थे जिन्हें मैं देखता था कि वो बुजुर्ग थे, वो दुआ करते रहते थे और उनके वसीला से ये जो खुदा का पाक और ब्लेसिंग ये मेरे अंदर आई और मैंने उन्हें देखकर इस खिदमत में अपना पहला कदम रखा। जी। और एज ए पास्टर मुझे खिदमत करते हुए मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल हो चुके हैं एज ए पास्टर होते हुए। जी। तो मैं समझूंगा कि 7-8 साल से मैं एज ए पास्टर खिदमत कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, खुदा का शुक्र करते हैं। तो पास्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बेशक जब हम आम इंसान होते हैं तो हमारी लाइफ, हमारी सोच और ख्याल जो होते हैं वो और होते हैं, लेकिन जब हम खिदमत में आ जाते हैं या हम पासबान बन जाते हैं या कोई भी खिदमत हमारे सुपुर्द जब होती है तो उसके बाद क्या चेंजिंग होती है? तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चेंजिंग आई हो पास्टर बनने के बाद? जी बिल्कुल, खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि जैसे मैं हलीम हूँ तुम भी इसी तरह दिल के हलीम बनो।
तो पहले मेरे अंदर गुस्सा भी बहुत था और मैं जल्दबाजी भी करता था बोलने में, और बहुत सारी कमियां भी, कमज़ोरी मेरे अंदर थी। लेकिन जब से मैं खुदा के कलाम के अंदर आया हूँ और इस खिदमत के अंदर मैंने कदम रखा है, तो मेरे अंदर बहुत सारी हलीमी, सब्र, इत्मीनान और तहम्मुल आ चुका है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बुजुर्ग पौलुस रसूल फरमाते हैं, याकूब रसूल, कि तू जो औरों को सिखाता है तू खुद क्यों नहीं सीखता। तो इसलिए पहले मैंने खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाया ताकि मैं इसके मुताबिक हलीम बनूं, फिर मैं दूसरों को सिखाऊं। तो ये बहुत बड़ी चेंजिंग है कि अब मैं बड़े सब्र से, तहम्मुल से, बर्दाश्त के साथ खुदा के कलाम को लेकर चलता हूं। खुदा का शुक्र करते हैं। बेशक जब हम कलाम पढ़ते हैं, खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, तो तभी हमें ये ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली हमें हाँ जी, मिलना शुरू बिल्कुल हो जाती बिल्कुल, है। बेशक ऐसे ही। जी, खुदा का शुक्र करते हैं। और इस खिदमत के हवाले से आप अपनी कलीसिया के बारे में, अपने चर्च के बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, मेरे चर्च का नाम गॉस्पेल ऑफ सल्वेशन चर्च मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री है, जी, जिसके साथ मेरा ताल्लुक है। तो खुदा का शुक्र के बहावलपुर के अंदर मैं खिदमत कर रहा हूँ, न्यू इस्लामी कॉलोनी, जी, कच्ची आबादी के अंदर। जी। तो खुदा ने मुझे बहुत ही खूबसूरत कलीसिया दी है जी। और बहुत खूबसूरत एल्डरों की सूरत में बुजुर्ग मुझे दिए हैं, जी। और इसके साथ ही खुदा ने एक मुझे बहुत ही खूबसूरत बेटा जो एज ए पास्टर मेरे साथ खिदमत कर रहे हैं जी। वो दिया। तो खुदा का बहुत शुक्र है कि खुदा ने बहुत वफादार कलीसिया मुझे दी है। जी, बिल्कुल खुदा का शुक्र करते हैं। ये भी मुबारक फल की मानिंद होते हैं कि अगर आपको अच्छी कलीसिया मिले, अच्छे लोग मिले, तो फिर खिदमत करना या किसी चीज़ को संभालना आसान हो जाता है। हाँ जी, खुदा का बहुत शुक्र है। मैं बहुत कम अरसे में खुदा ने मुझे एक चर्च बिल्डिंग दी है, बिल्कुल। और उस चर्च बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और बहुत जल्द वो तामीर होने वाली है। और खुदा का शुक्र है कि वहाँ एक वफादार ये कलीसिया का एक सबूत है कि वो मेरे साथ शाना बशाना चल रही बिल्कुल, है। मेरी दुआ है कि खुदावंद जल्द से जल्द इस चर्च को कंप्लीट करने में आपकी मदद करे आमीन। और आपको और ज़्यादा ब्लेस करे और बढ़ाए, और जो खिदमत खुदावंद ने आपको दी है, खुदावंद उसमें मजीद आपको बढ़ाए। तो पास्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी खिदमत सिर्फ बहावलपुर में ही है या इसके अलावा और शहरों में भी है? मेन जो मेरा फोकस है वो खुदा ने मुझे बहावलपुर के अंदर रखा हुआ है, जी, लेकिन इसके अलावा मैं लोधरा में भी जाता हूँ, जी, मैं समरसठा, यजमान, और मैं खैरपुर भी जा चुका हूँ, और मैंने फैसलाबाद का विजिट किया है। जी, और खुदा जहाँ पर भी लेकर जा रहा है तो मैं खुदा के नाम के इज़्ज़त और जलाल देता हूँ, क्योंकि मेरी इसमें कोई लियाकत नहीं, ये खुदा का ही फजल है कि वो मुझे अपने जलाल के लिए मुख्तलिफ शहर में इस्तेमाल कर बिल्कुल बिल्कुल, खुदावंद का शुक्र है। देखिए, जब हम खुदावंद की तरफ से बुलाहट होती है तो बेशक हमें फिर सुनना पड़ता है कि हमें यहाँ पे जाना है। यहाँ पे हम फिर ये नहीं सोचते कि हमारा रास्ता कौन सा है, जहाँ खुदावंद ले जाता है हम वहीं पर जाते जी हैं। जी, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल, खुदावंद का शुक्र करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम खुदावंद में आते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ बदलती हैं, हमें ब्लेसिंग मिलती है, और हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई गवाही भी ज़रूर होती है। तो आपकी लाइफ में ऐसी कोई गवाही जिसके वसीला से आपकी फैमिली में चेंजिंग आई हो या आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग आई हो? हाँ जी, खुदा का शुक्र है। जब मैं स्टडी कर रहा था, सीख रहा था, जी, तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो उस बुक के अंदर मुझे सिखाया गया कि हमें अपने घराने के साथ मिलकर दुआ करना है। बिल्कुल, तो खुदा का शुक्र है कि ये बहुत बड़ी गवाही है कि पहले मेरे बच्चे दुआ करते थे, लेकिन कभी उनका दिल करता था, कभी नहीं करता था। जी, अब मैं घर में हूँ या ना हूँ, क्योंकि खिदमत के हवाला से मुझे बिल्कुल। बाहर जाना पड़ता है, लेकिन कंटिन्यू मेरी मिसेज और मेरी बेटियां और बेटा सब मिलकर डेली बिला नागा वो शाम को प्रस्तुत भी करती हैं, दुआ भी करती हैं, खुदा के कलाम को पढ़ती हैं। और यही सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि इससे बड़ी कोई गवाही मैं समझता कि हो ही नहीं सकती कि आपका घराना बिल्कुल बाग अदन की तरह हो जाए, कि जैसे खुदा बाग अदन के अंदर आदम के साथ गुफ्तगू करने आता था, इसी तरह मैं समझता हूँ कि हर एक वो मसीह घराना जिसके अंदर खुदा की प्रस्तुत की जाती है, खुदा को वेलकम कहा जाता है और खुदा उनके साथ बातचीत करता है, तो वो बाग अदन की तरह। तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, और ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि मेरा घराना अब मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त जला लेता है, और कोई भी मसला हो वो खाने से पहले ज़रूर 1 घंटा प्रोसेस करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा के कलाम को शेयर करते हैं। खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने आपको इतनी ब्लेसिंग दी है, और खुदावंद ने स्पेशली ना सिर्फ आपको बरकत दी बल्कि आपके घराने को भी बरकत दी है। जब हम खुदावंद में जुड़ते हैं, दुआ करते हैं, खुदावंद की तरफ रुजू लाते हैं, तो यकीनन खुदा का पाक हमारी जिंदगियों में काम करता है। जी, तो पास्टर साहब, जैसे कि आप मुफ्तिक लोगों में खिदमत करते हैं, मुफ्ती घरानों में जाते हैं, और आपके पास कलीसिया भी है, आप माशरे में रहते हैं, आते जाते हैं, तो स्पेशली आप नौजवान बच्चे और बच्चियों को देखते हैं, तो आप उनमें क्या देखते हैं, और आप कलाम के हवाले से आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं नौजवान नस्ल के लिए सबसे पहले तो ये बात कहना चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में खुदा उनको याद करते हैं। तो मैं बहुत ही खूबसूरत एक आयत मुझे सुलेमान बादशाह जो अमसाल की किताब 22वीं बाब के अंदर मिलती है हमें,
कि तू लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिससे वो बूढ़ा होकर भी ना मुड़े। तो मैं चाहता हूँ कि आजकल की नस्ल, आजकल के दौर के अंदर उन्हें खुदावंद की हज़ूरी में आना बहुत ज़रूरी है, और इसमें सबसे जो बड़ा हाथ है वो वालिदैन का होना चाहिए, ताकि वालिदैन छोटे ला से अपने बच्चों को ये सिखाएं तो ज़रूर है कि वो हलाकत से निकल कर वो हमेशा की ज़िंदगी के अंदर दाखिल होंगे। क्योंकि आजकल मुआशरे के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह के नशे की आदत के अंदर पड़ जाते हैं, जिसमें शराब है, चरस है या सिगरेट है, और ऐसी हलाकत से या ऐसी नशा और चीज़ों से बचने के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा मैसेज है कि वो नौजवान बेटे बेटियाँ जो इन आदात से निकलना चाहती हैं, इन सारे जुर्मों से निकलना चाहती हैं, वो खुदा के कलाम को पढ़े और हर रोज़ बिला नागा खुदावंद अपने खुदा के ज़मीन झुकें, चंद लोगों के लिए झुकें, अपने घुटनों के बाल हो जाए, दुआ मांगें, तो ज़रूर है कि खुदा हमारा खुदा उन्हें हलाकत से निकाल कर ज़रूर है हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करेगा। तो मेरा यही नौजवान नस्ल से एक सवाल है कि वो सब खुदा के घर में आए और खादमीन के साथ मिलकर, अपने घरानों के साथ मिलकर वो खुदा के नाम को इज्जत और जला दें। आपने बहुत ही खूबसूरत बताया और हम सबको ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट और खादमीन का बच्चों के साथ या तीसरे के साथ या ऐसे बच्चों और बच्चों के साथ अटैचमेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी ये बातें हमें समझ आएंगी, वरना हम हर किसी को ज़बरदस्ती खींच कर समझा भी नहीं सकते कि आपने ऐसा करना है और इस तरह नहीं करना है। तो कोई भी किसी की इस तरह बात नहीं समझता और ना ही मानता है। तो खुदा का हम शुक्र करते हैं कि हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है, जिंदगियों को बदलने वाला खुदा है जी। तो पास्टर साहब, आज आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ खुदा बाप के पाक कलाम में से कौन सा मैसेज शेयर करना पसंद करेंगे? जी, मैं चाहता हूँ कि खुदा के कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का ख़त देखेंगे, रोमियो के नाम, उसका 6 बाब और उसकी 23वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। तो मैं चाहता हूं कि आज हम इस दौर के अंदर देखें, क्योंकि मौजूदा हालात के अंदर हम देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया पूरी खौफ व हरास के अंदर है। जब हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द लोग कोरोना से डरे हुए हैं और लोग इस वक्त सहमे हुए हैं, लेकिन इसकी जो वजह है लोग उसे नहीं ढूंढ पा रहे। और बाइबल मुक़द्दस में बयान करती है कि जब जब इंसान खुदा से दूर हुआ, जब जब इंसान ने सरकशी की, गुनाह किया, बदी की, तभी खुदा का गुस्सा इंसान पर भड़का है। और जैसे कि बुज़ुर्ग पौलुस रसूल फरमा रहे हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत है। अगरचे दुनिया के अंदर हलाकतें हो रही हैं, दुनिया मर रही है, तो इसका मकसद कहीं ना कहीं हम खुदा से दूर हो चुके हैं और हम बखूबी जानते हैं कि हमारी कौन सी गलती है, कौन सा गुनाह है, कौन सी सरकशी है। और अगरचे हम उन पर गौर करना शुरू करें तो फिर खुदा हमारा खुदा क्या करेगा, जरूर हमें बचाएगा। और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जब हम देखें तवारीख की किताब, उसका मेरे गालबन 7 बाब है, उसकी 14वीं आयत के अंदर हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि अगर मेरे लोग मेरे नाम से जो कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह क्या करूंगा, माफ कर दूंगा। ये खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जब हम गिरफ्तारी करते हैं, जब हम तौबा करते हैं, खुदा अपने खुदा से माफ़ी मांगते तो खुदा ज़रूर माफ़ करते हैं। हमारे सामने एक बहुत खूबसूरत मिसाल है जो नैनवा के अंदर में मिलती है कि वहाँ पर नैनवा के अंदर हम देखते हैं कि जब खुदा ने अपने बंदा यूना को भेजा तो उसने कहा कि तू इन्हें बता दे कि मैं 40 दिन के बाद इस शहर को क्या करूँगा, बर्बाद कर दूंगा। लेकिन जब ये पैगाम, ये मैसेज खुदा का उन लोगों तक पहुँचा तो लिखा है, बाइबल में बयान करती है कि छोटों से लेकर बड़ों तक, यानी बादशाह तक, उन सबों ने क्या किया, अपने सर के अंदर राख डाल ली, गलों के अंदर टार तोड़ लिए और जमीन पर बैठ कर किरयाजारी की, तौबा की। तो वो खुदा जो हलाक करने को था, जो गजब लाने को था, उसने क्या किया, अपने कहर को नाज़िल ना किया, वो अपने कहर से बाज आया। तो ये खुदा की एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग है कि जब इंसान खुदा अपने खुदा के सामने क्या करता है, गिरफ्तारी करता है, तौबा करता है, तब खुदा क्या करता है, माफ कर देता है। और इसी तरह में जब खरूज की किताब उसका 15 बाब और उसकी 26वीं आयत वहां पर जाकर देखें तो वहां पर गालबन कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि खुदा हमारा खुदा में फरमाता है कि अगर तू दिल लगाकर खुदा अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी थी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदा तेरा शाफी हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि खुदा हमसे कोई बड़ी डिमांड नहीं करता,
बल्कि खुदावंद क्या फरमाते हैं कि अगरचे तू वही काम करे जो मेरी नजर में भला है, तो मैं वो सारी बीमारी जो मैंने मुल्क मिस्र में भेजी थी, वो आज मैं उनमें से कोई बीमारी तुझ पर ना भेजूंगा। और हम सब बखूबी जानते हैं, सुनने वाले नाजरी भी, आप भी और हम जानते हैं कि जब खुदावंद ने मिस्र के अंदर 10 आफत भेजी थी, तो जो 10वीं आफत थी वो थी मरी की आफत, यानी वबा थी। और उसके अंदर हम देखते कि खुदा ने एक हुक्म दिया था, और खुदा ने कौम बनी इसराइल को मूसा नबी के जरिए से फरमाया था कि तू इनसे कह ये अपनी कमर कस लें, एक बरा लें, उसे ज़बह करें, उसका खून क्या करें अपने चौकटों पर लगा दें, और ये अपने घर के शुमार के मुताबिक उसे बरे को रातों रात क्या करें, खत्म करें, खा लें। ये खुदा ने एक हुक्म दिया था। मैं समझता हूं कि जैसे खुदा ने आदम के अंदर हवा को कहा था, आदम को कहा था कि तुम इस दरख्त का फल ना खाना वरना तुम मर जाओगे, अगर जो तुम खाओगे, इसे छुओगे तो तुम मर जाओगे। और उन्हें खाया तो रूहानी तौर पर उनकी मौत होगी। बिल्कुल इसी तरह सेम हम अगर गौर करें इस कलाम पर, तो खुदा ने यही हुक्म इसराइलियों को दिया कि तुम सारी रात ये करना, और मैं अगर तुम ये करोगे तो फिर मैं यहाँ से गुजर जाऊंगा और मौत तुम्हारे पलौठों को नहीं मारेगी। और वो सारी रात खुदा की फरमाबरदारी करते रहे, खुदा के हुक्म को माना, लेकिन जो मिस्री थे उन्होंने खुदा के हुक्म को ना माना, वो सरकश रहे, और इसीलिए वो मरे, लेकिन जो खुदा की फरमाबरदारी में रहे वो जिंदा रहे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए अब मुसलसल हम जितने भी अब आईजी टीवी हम देख रहे हैं, मैसेज सुन रहे हैं, हमें बार बार यही मैसेज सुनने को मिल रहा है, लेकिन बात यहाँ पे पास होती है कि लोग इस पर अमल भी नहीं कर रहे। सुनते हैं लेकिन कुछ लोग इस चीज पर डर खौफ में हैं, इस बात पर अमल करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिस पर एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो इसके बारे में भी आपको बताएं हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ कि ऐसा करना भी गलत है। हाँ जी बिल्कुल, अगरचे इस आपके सवाल का मैं जवाब दूं तो मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा, कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते और खरीद और फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे, लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक कर दिया। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। तो मैं समझता हूं कि खुदा ने यीशु मसीह ने बुजुर्ग लूका रसूल की मार्फत में बयान कर दिया है कि जैसे नूह के दौर में खुदा का कलाम भी नूह नबी सुनाते रहे। ये नहीं कि वो सिर्फ कश्ती तैयार करते रहे, बल्कि लोगों को वो सुनाते रहे, बताते रहे कि खुदा हमसे खफा है, खुदा मालूल हुआ। क्योंकि अगर पैदाइश 6 बाब उसकी 6 आयत देखे तो वहां पर लिखा है खुदा दुनिया के बनाने से मालूल हुआ, यानी उसने गम किया कि मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया, अपनी परस्तिश के लिए बनाया। लेकिन इंसान क्या करता है, इंसान मुझसे दूर हो गया है। इंसान तो अपनी बुरी रफ्चों में, बुरे ख्यालात के अंदर इतना खो चुका है कि मुझे भूल गया है। तब खुदा ने कहा कि मैं इस दुनिया को क्या करूंगा, हलाक कर दूंगा। इसीलिए खुदा ने क्या किया, नूह से कहा नूह तो एक कश्ती बना और तू मेरा कलाम भी उन तक पहुंचा। और नूह नबी कश्ती बनाते रहे, लोग उसे आते ठट्ठों में उड़ाते और चले जाते, गौर नहीं करते थे। इसी तरह जब हम सदूम और मूरा का हाल देखते हैं तो वहां पर भी ऐसी था, खुदा का बंदा लूत नबी वहां पर थे, उसकी बेटियां तो इसका घराना था, लेकिन वहां पर भी इतनी सरकशी, इतनी बगावत और इतनी गलाजत हो चुकी थी कि वहां पर हमारी बेटियां भी वहां पर महफूज न थी। और इसीलिए जब खुदा का गुस्सा वहां पर भड़का तो खुदा ने अपने बंदा लूत को निकाल लिया, भी तो अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को निकाल ले, क्योंकि मैं शहर को हलाक करने का हूँ। उसकी वजह क्या थी, रीजन क्या था, वो सब गुनाह था, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। लेकिन खुदा ने आज हमें आगाह कर दिया है कि आज के दौर में देखते हैं, आज भी देखिए हमारे इर्द गिर्द खौफ व हिरास है, मौत का मौत का सफर मंडला रहा है, लेकिन मजाल है कि कोई इस बात पर गौर भी कर जाए। हाँ जी, तो इन दिनों में हमने जो मैसेज दिया, मेरे ख्याल में तमाम तरह आदमी इसी बात पर जोर दे रहे हैं, और मैंने भी जोर दिया, घरों में जाकर लोगों से कहा कि भाई खुदा उनका शुक्र करें, अगर आप घर में बैठे तो आप इस वक्त को जाया ना करें। बल्कि हम उस दौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं जबकि यीशु मसीह हमारे दरवाजे पर खड़े हैं, वो दस्तक दे रहे हैं, और कब जाने वो आ जाएं। तो इसीलिए आप क्या करें, अपने घरों में अपने बाल बच्चों के साथ, अपनी औलाद के साथ बैठकर दुआ किया करें, ताकि खुदा हमारा खुदा क्या करे, इस अजाब को, इस बला को हमसे दूर करे।
लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जैसे नूह के दौर में हुआ, जैसे सदोम और मोरा के अंदर हुआ, ऐसे ही बने आदम के अंदर भी होगा। लोग खाते पीते होंगे, शादी ब्याह करते होंगे, किसी चीज़ की परवाह नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बयान करते हैं कि आज ही तौबा, आज ही कबूलियत और आज ही नजात है। शायद कल हमें वक्त मिले या ना मिले, इसलिए हमें इस वक्त खुदा के खौफ में चलना चाहिए। ज़रूर है कि मेरा सारे देखने वालों से, तमाम तर लोगों से, बहन भाइयों से ये इल्तमास है और मैं मिन्नत करता हूँ, मैं तो घरों में जाकर हाथ जोड़ता हूँ कि खुदारा आप अपनी फैमिली से बैठकर दुआ किया करें, इस वक्त को ज़ाया ना करें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा यीशु मसीह का ये शिकवा है हमसे कि जैसे नूह के दौर में हुआ, जैसे सदोम और मोरा के दौर में हुआ, इसी तरह इब्ने आदम के दौर में भी होगा कि वो आएंगे और लोग वैसे ही अपनी ऐश इशत में होंगे। अगर हम वैसे होंगे तो फिर जरूर है हलाक होंगे। तो मैं समझता हूँ दुनिया के बनने से जो वो वक्त था तब भी वही हाल था, और आज दुनिया जब खत्म होने वाली है तब भी वही हाल है। जी जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि बल्कि तमाम तरह खादमीन को, और मैं आज गॉड ब्लेस बहाल की वसात से एक बार फिर मैं कलीसिया को आगाह करना चाहता हूँ कि खुदारा आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और जितना हो सके अपना टाइम जो है खुदा के साथ गुजारें और खुदा को मना लें। क्योंकि खुदा हमारा खुदा इतना वो संग दिल नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो कहर कर में धीमा और शफकत में गनी है। उसका जो गज़ब है, उसका जो कहर चंद लम्हों का है, लेकिन शफकत बहुत बड़ी है। जब हम उसके सामने आ जाते हैं, गिराजारी करते हैं, तौबा करते हैं, तो जैसे हम जिस्मानी बाप अपने बच्चों को माफ कर इसी तरह तो वो हमारा रूहानी बाप है, वो तो हमें पहले माफ करने के तैयार है। वो कहता सिर्फ आप क्या करें, मेरे दीदार के तालब हो, मेरे पास आए, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी तरफ लौट आ। उसे हमारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं और फिर मुसरत बेटे की तरह वो हमें अपने गले से लगाने का तैयार है। हालेलुया। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। नाज़रीन, पास्टर साहब ने कितना ही खूबसूरत कलाम आपके साथ शेयर किया। मैं समझती हूँ कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, मोस्टली तमाम खादमीन इसी कलाम से हवाले से, इन्हीं आयात के हवाले से आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। हम पर जोर दे रहे हैं और हमें समझाने की कोशिश करें कि वक्त बहुत ज़्यादा करीब है। इस वक्त हमें करने की क्या ज़रूरत है, हमें तौबा करने की ज़रूरत है, हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है, खुदावन के हुज़ूर झुकने की ज़रूरत है। सो मैं ईमान रखती हूँ कि आज के कलाम की वसीला से खुदावन ने आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दी होगी और मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ कि जब हम दुआ करेंगे, जब हम ईमान रखेंगे तो खुदावन अपना आसमान खोलकर हम सबको निजात बख्शेगा और बरकत देगा। खुदावन आप सबको बरकत दे। और पास्टर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम बयान किया, खुदावन आपको बहुत बरकत दे। और मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी कि आप आइज़ैक टीवी की खिदमत के बारे में और पास्टर साहब की खिदमत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आइज़ैक टीवी की खिदमत तो बहुत वसी है और बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, और ना ही मैं उनकी खुशामद कर सकता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। पास्टर अनवर फजल साहब, उनके भाई पास्टर शौकत फजल साहब और उनकी सारी फैमिली, फजल फैमिली जो है, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। और वो जो विजन लेकर चले कि घर घर में अंजीर सुनाएंगे, वो इस आइज़ैक टीवी की वसात से मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर खाद भी नहीं पहुँच सकते, वहाँ तक भी आइज़ैक टीवी के जरिए से उन तक ये मैसेज पहुँच रहा है। तो मैं दुआ हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ पास्टर अनवर फजल साहब का कि जिनके वसीला से आज मैं भी आइज़ैक टीवी पर आज आपके सामने मौजूद हूँ और बहुत सारे खादमीन भी मौजूद हैं। क्योंकि पास्टर अनवर फजल साहब की एक बहुत अच्छी काविश है कि जिन खादमीन को कोई नहीं जानते थे, आज आइज़ैक टीवी सेंटर की वजह से आज उन खादमीन को सब जान रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई और मैं चाहता हूँ कि खुदा हमेशा इसी तरह फजल फैमिली को बरकत और अपनी सलामती में रखे, ताकि वो इसी तरह हमेशा खुदा के नाम को इज्जत दे। बिल्कुल, हम सब उनके लिए दुआ गो हैं, हम आइज़ैक टीवी के लिए दुआ गो हैं, पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, क्योंकि जो काम खिदमत उन्होंने की है, मैं समझती हूँ कि शायद ये करना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन जब खुदावन में आप रहकर कोई काम करते हैं तो खुदावन आपको ब्लेस्ड भी करता है और खुदावन आपको बढ़ाता भी है। बिल्कुल ऐसे क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मुझसे मांग तो मैं कौमें तेरी मिरास करूँगा। और मैंने पास्टर अनवर फजल साहब की एक बहुत अच्छी बात जो मैं अक्सर उन्हें सुनता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ, वो कहते हैं कि मैंने खुदा से कोई डॉलर या दौलत नहीं मांगी, बल्कि मैंने बहुत से रूहें मांगी हैं और खुदा ने उन्हें बहुत से रूहें दी हैं और आज पूरी दुनिया के अंदर वो खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। खुदा का शुक्र करते हैं और हम उनके लिए दुआ गो हैं कि खुदावन सबको ब्लेस्ड करे। और पास्टर साहब, मैं प्रोग्राम के आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको हमारे प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई आफ्ताब साहब
जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और आपका जी। कि जिनके साथ मिलकर आज मैं यहाँ पर सारी कलीसिया के साथ बल्कि दुनिया के अंदर ये मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं तो अपने आप के लिए बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आइजैक टीवी गॉड ब्लेस बहालपुर के वसातत से आज मैं यहाँ पर आकर इस कलाम को शेयर कर रहा हूँ। जी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और मेरी आपके लिए दुआ है कि खुदावन आपको ब्लेस्ड करे और जल्द से जल्द आपका चर्च कंप्लीट हो जाए, ताकि खुदावन आपको और बरकत दे, ब्लेस्ड करे, और खुदावन की फजल और सलामती वाला हाथ आप पर, आपकी फैमिली पर और आपकी कलीसिया पर हमेशा रहे। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जी, तो नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ और खुदावंद की जिंदा कलाम के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा आइजैक टीवी और गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम। अब अपनी होस्ट महवी शहबाज को इजाजत दें विद कैमरामैन आफ्ताब गिल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस बहावलपुर, गॉड ब्लेस आइजैक टीवी।